क्या? ठीक है, तो शुरू करते हैं। जनरल लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, करेक्ट। ये हमारा थर्ड यूनिट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, पावर सिस्टम अगर हम बोलते हैं तो पावर सिस्टम तीन चीजों को कवर करता है। कौन कौन सी तीन चीजों को? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आर द मेन पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम, करेक्ट। जनरेशन, पावर का जनरेशन, पावर का ट्रांसमिशन, देन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो इसमें जो ये जनरेटिंग स्टेशन होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन होते हैं, उनको हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जोड़ देते हैं। ये जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जहाँ पे प्लांट, जहाँ पावर प्लांट, जहाँ पे जनरेशन होता है, और फिर जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दे आर कनेक्टेड वाया ट्रांसमिशन लाइन। सो जनरेटिंग स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन system are connected through transmission line, करेक्ट। ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली जो है बल्क पावर का को ट्रांसफर करती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर इन बल्क। ठीक है ना। हाई वोल्टेज लाइन होती है बिटवीन मेन लोड सेंटर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तक, या फिर हैवी जो कंज्यूमर है। तो ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर के पास जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हम आगे जब लेआउट डिस्कस करेंगे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन्स implies the bulk transfer of power by high voltage, जिसको आप HV बोलते हैं, by high voltage lines between main load सेंटर्स, करेक्ट। बात समझ गए? तो जो ये आप पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पावर को कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है बाय मीन ऑफ लोअर नेटवर्क, ओवरहेड कंडक्टर, जो आपको ये बाहर अपने घरों के बाहर दिखते हैं, ये सब क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में है। ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं एक लाइन, distribution system is mainly responsible for the convergence of this power, कौन सी पावर? जो मिली हमें सब स्टेशन पे, टू कंज्यूमर्स बाय
मीन्स ऑफ लोअर नेटवर्क। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू नहीं होता, डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन से हम नहीं जाते हैं, उसको फर्दर स्टेप डाउन किया जाता है, ठीक है। तब बाय लोअर कंडक्ट बाय मीन्स ऑफ लोअर नेटवर्क उसको हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इंडस्ट्री कंज्यूमर हमारे कौन से हैं? डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, बहुत सारे यूजर हैं, कंज्यूमर, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई। तो अब हम सर यस सर एक क्वेश्चन। यस यस सर मेन लोड सेंटर क्या होता है? हाँ मेन लोड सेंटर, बिटवीन मेन लोड सेंटर लिखे हाँ वहाँ पे बिटवीन मेन लोड क्या है? इंडस्ट्री, कॉलोनी, सोसाइटी, एग्रीकल्चरल एरिया, ये सब हमारे लोड के सेंटर हैं। यहीं पे तो पावर जानी है, यस सर ठीक ठीक है। है, यस सर ठीक अच्छा, तो अब हम लेआउट वोल्टेज लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सारे वोल्टेजेज को मेंशन करेंगे। तो है। सर इसको सर ध्यान, और क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। सर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सर, वो मतलब वही है जब पावर सिस्टम जहाँ से जनरेट होता है उसके बाद से एक और कोई सिस्टम होता होगा जहाँ से हमारे घर में पहुँचता है, तो अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। ठीक है। ये जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जनरेशन, तो जनरेशन हमारा क्या होता है? हम जनरेटर्स लगभग लो वोल्टेज पे जनरेट करते हैं, 11 kV 33 kV भी, ठीक है ना। तो ये जो जनरेशन होता है ये क्या होते हैं? आपने सुनते हैं आप, थर्मल, हाइड्रो, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यहाँ पे जनरेशन होता है। तो ये जो जनरेशन होता है हमारा 11 kV पे, फिर इसको हम क्या करते हैं? इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इसको हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से ट्रांसमिशन सिस्टम शुरू होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम, ये हम वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज हम बढ़ा के 400 kV मतलब 220 kV ये हम बढ़ा देते हैं वोल्टेज। स्टेप अप क्यों करते हैं वोल्टेज? इसका रीजन आपको पता होगा कि हम हाई वोल्टेज पे भेजते हैं सो दैट लॉसेस थ्रू ट्रांसमिशन कम होते हैं, I/R लॉसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन होता है ये किलोमीटर्स में होता है, ठीक है ना, हजारों किलोमीटर दूर ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये बात समझ में आई? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ से अच्छा, यहाँ से एक हम ये भी बता सकते हैं, मतलब टू अदर ग्रिड, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रिड जो होती हैं वो सब इंटरकनेक्टेड होती हैं, सारी ग्रिड का मतलब जानते हैं? ग्रिड क्या होता है? मतलब ग्रिड क्या होता है सर? यस सर हाँ, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। नो, ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज ग्रिड, ठीक है ना। नॉर्दर्न ग्रिड, इस तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन को हमने पूरे एरिया को हमने ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया है, पूरे कंट्री को। फिर ये ग्रिड क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट होके रीजनल ग्रिड बनाती हैं। ये क्या करती हैं? ये रीजनल
ग्रिड, और फिर ये रीजनल ग्रिड मिलके क्या बना देते हैं, नेशनल ग्रिड, करेक्ट। तो एनीवे, तो यहाँ पे कहाँ चला जाता है, दूसरे ग्रिड पे चला जाता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के बाद हम इसको फिर क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के इसको हम वोल्टेज कम कर देते हैं। कितने वोल्टेज पे हमने भेजा था, 220 400 kV। अब हम इसको स्टेप डाउन करके 132 66 kV तक इसको स्टेप डाउन कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं सब ट्रांसमिशन सिस्टम। ये बात समझ में आई, सब ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स अगर होते हैं तो हम डायरेक्ट यहीं से दे देते हैं 66 kV। मतलब लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कैसी, कार बनाने की कंपनियां, इस लेवल के कंज्यूमर, BHEL, HAL, ये इस लेवल के कंज्यूमर, बात समझ गए। और इसमें हम क्या है, जो लोकल हमारे पावर प्रोड्यूसर होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली पावर प्रोड्यूस करते हैं, वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको हम, अगर कोई लोकल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, छोटा, ठीक है ना, अगर कोई है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर देता है। मतलब ये क्या है कि ये पावर का ये बाल्टी है, तो उसमें थोड़ा छोटे मोटे जो है 1-2 ग्लास डाल दिए लोकल लेवल पे जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल लोकल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो ये 66 132 kV इसमें दे देते हैं, बात समझ गए। जैसे ये जनरली ये जो लोकल इंडिपेंडेंट जो होते हैं, जो पावर प्रोड्यूसर होते हैं, दो टाइप के, दो कैटेगरी में आते हैं। ये तो या तो क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली बना ही रहे हैं, या फिर क्या करते हैं कि मान लो इन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक पावर प्लांट बना रखा है। जैसे जनरली ये जो शुगर मिल होते हैं, शुगर मिल जो होती हैं, वो क्या, खैर वो इतने वोल्टेज पे तो नहीं बनाते हैं, बट जैसे शुगर मिल जो होती हैं वो बिजली तो नहीं लेते हैं, वो तो अपना टरबाइन यूज करते हैं, अपना खुद का छोटा मोटा पावर प्लांट ही समझ लो बनाते हैं। अपना टरबाइन होता है, बॉयलर लगाते हैं, स्टीम बना के फिर टरबाइन से उतना बिजली बनाते हैं। तो छोटे मोटे ये शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जैसे अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो अच्छा खासा अमाउंट बिजली का बना लेती हैं, मतलब जनरेट करती हैं। वो क्या करती हैं, नियर बाई एरिया में बेच भी देती हैं। तो वो बेचेंगी कैसे भाई, बेचेंगी क्योंकि अब उनके पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो है नहीं कि पूरे सब खंभा लगाए। तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसी में दे देती हैं, जो भी वो समुंदर है उसमें अपनी 2-4 बाल्टी डाल देती हैं। बात समझ में आई, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर हम स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन, क्योंकि हमारे कंज्यूमर क्या है, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हमको क्या है, उसको स्टेप डाउन करते रहते हैं। तो अब हम उसको स्टेप डाउन करके कहाँ पहुँचा देते हैं, अब हम उसको पहुँचा देते हैं 33 kV या फिर 11 kV। अब हम आ जाते हैं ये छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, फ्लोर मिल है या इस तरीके से, उनमें आ जाते हैं।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अब यहाँ से हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। और फिर हम क्या करते हैं, फर्दर ट्रांसफार्मर यूज करके, जैसे आप देखते होंगे कि हर सोसाइटी के आगे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वो बेसिकली वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो 11 kV ऑब्लिक 400 या लाइन टू लाइन और फेज वोल्टेज इसका 230 तक मिल जाएगा। तो वो क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को देते हैं, तो वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। वहाँ पे क्या होता है, रेंज 400 वोल्ट, बात समझ गए। तो ये क्या है कि ये जो 3311 kV वाले, ये तो वही जो मीडियम लार्ज कंज्यूमर, बात समझ में आई। और अगेन यहाँ पे जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे वही जो हमने आपको बताया, ये जो अपने इंडस्ट्री में पावर प्लांट लगा के रखते हैं, या वो पावर या अपना बॉयलर टरबाइन सिस्टम, वो केवल उनका इंडिपेंडेंटली यही काम है पावर ही बनाने का, तो वो लोग जो कम वोल्टेज पे जनरेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्मॉल एम्बेडेड जनरेटर, ठीक है ना। जैसे मान लो विंड जनरेटर, विंड एनर्जी का यूज करके बना रहे हैं, बात समझ गए। तो ये हमारा जो है, फिर ये हमारे छोटे मोटे कंज्यूमर्स, स्मॉल कंज्यूमर्स, 400 वोल्ट 3 फेज वाले और 230 वोल्ट कौन से, ये डोमेस्टिक, ठीक है। सो ये देखिए है ये लेआउट, इसने आपको थोड़ा क्लियर किया होगा क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम किनारे कर देते हैं, ये अपने काम करेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रांसमिशन, ये सब ट्रांसमिशन, इसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन, इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा लेआउट ऑफ पावर सिस्टम। सर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं अपनी क्लास को।